कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां हर प्रतीक, हर विज्ञान का सूत्र और हर प्राचीन रहस्य किसी एक ही गुप्त सत्य की ओर इशारा करता है। एक ऐसा सत्य जो अगर सामने आ जाए तो मानव सभ्यता की दिशा हमेशा के लिए बदल सकती है। स्वागत है आपका डैन ब्राउन की द सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स की अद्भुत और रहस्यमयी यात्रा में। मानव सभ्यता की शुरुआत से ही इंसान हमेशा ये जानना चाहता रहा है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसकी आत्मा का रहस्य क्या है और वह ब्रह्मांड के किस अदृश्य सूत्र से बंधा हुआ है। यही जिज्ञासा हमें आगे बढ़ाती है और यही हमें उन रहस्यों तक ले जाती है जिनकी परतें हजारों सालों से इतिहास, धर्म और विज्ञान में छुपी हुई है। द सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स हमें इसी अनवरत खोज की यात्रा पर ले जाती है। ये केवल एक उपन्यास नहीं है, बल्कि ये उस बेचैन सवाल का उत्तर खोजने का प्रयास है जो हर सोचने वाले इंसान के भीतर छिपा है। क्या ऐसा कोई परम रहस्य है जो बाकी सभी रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए है? कहानी की शुरुआत एक अनजाने भय और उत्सुकता के बीच होती है। एक ओर प्राचीन सभ्यताओं के संकेत हैं, मिस्र के मंदिर, ग्रीस के मिथक, भारत की गुप्त विद्या और मध्य पूर्व के रहस्यमयी ग्रंथ। दूसरी ओर आधुनिक प्रयोगशालाएं हैं जहां विज्ञान अपने सिद्धांतों के जरिए उन बातों को साबित करने की कोशिश कर रहा है जिन्हें धर्मग्रंथ और दर्शन हजारों साल पहले बता चुके हैं। किताब का वातावरण ऐसा है कि पाठक खुद को बार बार दो दुनियाओं के बीच खड़ा पाता है। एक दुनिया जो अतीत के पन्नों में दर्ज है और दूसरी दुनिया जो भविष्य की प्रयोगशालाओं में आकार ले रही है। लेखक ने इस कथा को केवल रहस्यों की परत खोलने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे गहरी मानवीय भावनाओं से जोड़ा है। इसमें ऐसे पात्र हैं जो केवल खोजकर्ता या वैज्ञानिक नहीं हैं, बल्कि साधारण इंसान हैं जिनके भीतर डर, जिज्ञासा, मोह और विश्वास की वही लड़ाई चल रही है जो हर किसी के भीतर होती है। कोई ज्ञान के लिए बेचैन है, कोई शक्ति की भूख में अंधा है और कोई केवल ये चाहता है कि उसका जीवन किसी बड़े उद्देश्य की पूर्ति करे। इन पात्रों की आंखों से हम वही देखते हैं जो खुद कभी न कभी सोचते हैं, क्या मेरा जीवन सिर्फ एक दिनचर्या है या इसके पीछे कोई महान रहस्य छुपा है? कथा में जगह-जगह ऐसे प्रतीक आते हैं जो पाठक को झकझोरते हैं। कोई प्राचीन चिन्ह, कोई पेंटिंग का बारीक हिस्सा, कोई गूढ़ शिलालेख या फिर एक साधारण सा गणितीय सूत्र। हर प्रतीक मानो कह रहा हो कि जो दिख रहा है वो बस सतह है, असली रहस्य इससे कहीं गहरा है। यही प्रतीक कहानी का ताना बाना बुनते हैं और पाठक को लगातार सतर्क रखते हैं। ऐसा लगता है जैसे दुनिया के हर शहर, हर इमारत, हर ध्वज, हर गीत में कोई छिपा हुआ संदेश है जिसे समझने की क्षमता हमें धीरे धीरे मिलती है। लेखक की शैली का सबसे बड़ा आकर्षण ये है कि वो हमें बार बार ये एहसास कराते हैं कि विज्ञान और अध्यात्म अलग नहीं हैं। दोनों एक ही सत्य की ओर बढ़ रहे हैं, बस उनके रास्ते अलग हैं। विज्ञान हमें सूक्ष्म कणों और ब्रह्मांड की ऊर्जा के बारे में बताता है, जबकि अध्यात्म हमें आत्मा की गहराइयों और चेतना के रहस्यों में ले जाता है। और जब दोनों रास्ते एक ही बिंदु पर मिलते हैं तो वही सभी रहस्यों का रहस्य है। ये मिलन ही किताब का धड़कता हुआ केंद्र है, जहाँ पर पाठक को ऐसा लगता है मानो उसके भीतर कोई ताला खुल गया हो। कहानी में जगह-जगह समय रुक सा जाता है। एक पल में आप खुद को किसी पुरानी लाइब्रेरी में पाते हैं, जहाँ मोमबत्तियों की लौ टिमटिमा रही है और प्राचीन पांडुलिपियों की खुशबू हवा में फैली हुई है। अगले ही पल आप किसी हाईटेक स्क्रीन के सामने खड़े हैं, जहाँ एल्गोरिदम और डेटा चार्ट्स इस तरह जुड़ते हैं कि मानो किसी पुराने श्लोक का अनुवाद कर रहे हों। यही टकराव इस किताब को जीवंत बनाता है, पुराने और नए का संगम, विज्ञान और विश्वास का मिलन। पाठक को बार बार ये एहसास होता है कि ये यात्रा केवल बाहरी नहीं है, ये भीतर की यात्रा भी है। किताब आपको बार बार खुद से पूछने पर मजबूर करती है, अगर ये सच है तो मैं कौन हूँ? मेरी चेतना की सीमा कहाँ तक है? क्या मैं केवल शरीर और दिमाग तक सीमित हूँ या मेरे भीतर कोई ऐसा दिव्य रहस्य है जो समय और स्थान से परे है? ये आत्म प्रश्न ही किताब का सबसे बड़ा जादू है। हर अध्याय का अंत ऐसा होता है कि आप अगले पन्ने पर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तनाव धीरे धीरे बढ़ता है,
कभी प्रतीकों के रहस्य से, कभी किसी वैज्ञानिक प्रयोग के अप्रत्याशित परिणाम से, कभी किसी पात्र के दिल दहला देने वाले निर्णय से। लेकिन लेखक कभी सीधे जवाब नहीं देते। वे केवल रास्ता दिखाते हैं, संकेत देते हैं, और फिर आपको अपने ही विचारों के जंगल में छोड़ देते हैं। यही वजह है कि किताब खत्म करने के बाद भी ये दिमाग में गूंजती रहती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, आपको महसूस होता है कि असली रहस्य किसी एक जगह छुपा हुआ नहीं है। ये हर जगह है, प्राचीन मंदिरों की दीवारों पर, किताबों के पन्नों में, विज्ञान की मशीनों में, और सबसे बढ़कर हमारे अपने दिल और दिमाग में। लेखक हमें ये विश्वास दिलाते हैं कि सभी रहस्यों का रहस्य बाहर कहीं नहीं है, बल्कि हमारी अपनी चेतना के भीतर सोया हुआ है, और जो इसे जगाने की हिम्मत करता है, वही इस सच्चाई का साक्षी बनता है। अंत में किताब हमें यह एहसास कराती है कि असली शक्ति केवल ज्ञान पाने में नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को जीने में है। असली रहस्य केवल जान लेने की वस्तु नहीं है, बल्कि उसे अनुभव करने की प्रक्रिया है। द सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स हमें छोड़ जाती है उस बेचैनी और उस प्रकाश के साथ, जो हमें अपने जीवन की ओर नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। जब हम इस रोमांचक सफर से बाहर आते हैं, तो एहसास होता है कि असली रहस्य कहीं बाहर छुपा नहीं, बल्कि हमारी अपनी चेतना के भीतर सोया हुआ है। द सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स हमें यही याद दिलाती है कि हर इंसान के दिल में एक गुप्त द्वार है, जिसे खोलने की हिम्मत ही हमें सच्चे ज्ञान और शक्ति तक पहुंचाती है। यही है वह यात्रा जो खत्म होकर भी खत्म नहीं होती। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और किताब के साथ।